पिता को बताया गया था कि आपकी लड़की एक रोड एक्सीडेंट में मर गई है। वह लड़की अचानक जीवित होकर के 18-20 साल के बाद अपने मायके आ जाती है। अब मायके जब आती है तो मायके के लोग यानी कि यहाँ के लोग जब इनको देखते हैं तो लोगों का होश उड़ जाता है। यहाँ के लोग जानते थे कि सविता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अचानक सविता 18 से 20 साल के बाद अपने मायके आती है। आने के बाद अपनी जो कहानी है आप बीती है ये लोगों को सुनाती है, मीडिया वाले को भी अपनी आप बीती सुनाती है। और जैसे ही इनकी आप बीती को मीडिया हाउसेस के द्वारा दिखाया जाता है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले लोग आकर के इनकी कहानी को दर्शकों तक पहुंचाए और अब इनका जो कहानी है ये लोगों के सामने आया है। हालांकि यहाँ के स्थानीय परपंचों के द्वारा इनको किस तरह से इंसाफ दिलवाया जा रहा है ये तो हम लोग को मालूम नहीं है कि यहाँ के इधर के पंच लोग क्या कर रहे हैं। अवधेश जी जो इनका पति है उससे यहाँ के लोग पूछताछ कर रहे हैं कि नहीं, अब तो ये लोग यहाँ के लोग जानते हैं इस के बारे में, यहाँ के लोग बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें इनके साथ जो हुआ है, इस तरह की घटना किसी के भी साथ जो है यह भारतीय संस्कृति सभ्यता को शर्मसार करता है। क्योंकि एक पत्नी को 7 फेरों के साथ पत्नी का हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ के जीवन साथी मानना और जीवन साथी मानने के बाद उसको किसी और के हाथ बेच देना, ये इंसानियत को शर्मसार करता है। ऐसे में इनका जो कहानी जो है ये काफ़ी दिलचस्प भी है और ये दिल को झकझोर देने वाला भी कहानी है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, देखना ये दिलचस्प होगा कि अब यहाँ के लोग, इस समाज के लोग, अगल बगल के लोग, आदापुर क्षेत्र के लोग क्या करते हैं इस लड़की के लिए। क्योंकि ये भी जिस तरह जोखन पटेल की बेटी बताई जा रही है उसी तरह ये पूरे समाज की बेटी हुई। अब सवाल बनता है कि जोखन पटेल जो है और इनकी माँ जो है ये लोग बूढ़े हो चुके हैं, ज़्यादा दिन के मेहमान है नहीं। इनका उम्र करीब 40 वर्ष हो गया है। 40 वर्ष उम्र है, लेकिन अभी भी इनके सामने पहाड़ जैसी जिंदगी है। आखिर इनका जीवन यापन कैसे होगा ये बड़ी बात है। और जीवन यापन कैसे होगा ये सोचना अब समाज को होगा। ये केवल जोखन पटेल की अब बेटी नहीं रह गई है, ये पूरे समाज की बेटी हो गई है। आधा समाज की लड़की हो गई, पूरे आदापुर क्षेत्र की यह बेटी हो गई है। तो अब इसके बारे में सोचना, ये सोचने का समय आ गया है कि अब इनका जो बाकी का जीवन है ये कैसे कटेगा। लोगों की बुद्धिमानी कही जाएगी कब। आदापुर क्षेत्र के लोगों की ये लोगों के अंदर का जो ये बड़ापन है, आदापुर क्षेत्र के लोगों को बड़ा कब कहा जाएगा, बड़े दिल वाले कब कहा जाएगा, जब इनके बारे में सोचेंगे तो। लेकिन खैर देखिए समाज के लोग क्या करते हैं। अगर समाज के लोग नहीं कुछ करते हैं तो हम लोग तो आवाज़ उठेबे करेंगे, हम लोग तो है आवाज़ उठाने के लिए। फिलहाल अभी हम लोग छोड़ देते हैं कि इस समाज के लोग, आदापुर क्षेत्र के लोग और ख़ास करके बेलवा पंचायत है, बेलवा पंचायत के लोग इस महिला के लिए क्या करते हैं। पति छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, किन कारणों से छोड़ दिया, कमी इनमें थी कि पति में थी, ये भी एक जांच का विषय बनता है। और इधर बैरिया बता रही है, बैरिया में इनका शादी हुआ है। तो अब इधर के लोग अगर प्रेशर करते हैं कि इनके पति को दिल्ली से बुलाया जाए, पूछताछ किया जाए कि आखिर किन कारणों से छोड़ दिया, इनमें क्या कमी थी, आखिर इस मामला में सच्चाई क्या है। और ये बता रही है कि वह लड़कियों का तस्करी दिल्ली में करता है, लड़कियों को बेचता है, लड़कियों को कहीं कहीं से बहला फुसला करके लाता है और बेचता है, यानी कि लड़कियों का धंधा करता है। अब लड़कियों का धंधा करता है तो केवल बेचने वाला काम करता है कि जिस्म फरोशी का काम करता है कि अयाशी का काम करता है, ये सब अब जांच का विषय है। ये सब जांच का विषय है और जांच का विषय के साथ साथ जो है समाज को भी इस पर पहल करने का अब समय आ गया है। इनका पहाड़ जैसा जिंदगी है। ऐसा कहानी आप लोग फिल्म में देखे होंगे, लेकिन ये कहानी जो रियलिटी कहानी है, जिस महिला के साथ ऐसा घटना हुआ। सुनिए ये क्या बताई है, लगभग कितने लड़कियों को बेचा है। अरे कौन सा लोग तो हजारों लड़की बेच चुके थे। अरे आपके पति हजारों लड़की के बेच दिला बना। सब का हुए तो कोई काम है, बेचना करना, कौन काम धंधा करे कि नहीं, बेचना करना, मरना पीटना भगाना। सोचिए। अच्छा एक चीज और बताइए, उसके धंधा को आप देखिए जी। एक चीज और भी सवाल बनता है कि शायद इनमें क्या कमियां थी कि इनको जो है बेच दिए, लेकिन दूसरा शादी किए उससे जो है पत्नी बना, धर्म पत्नी बना करके अपने घर पे रख रहे हैं या जहाँ पे है वहाँ पे रख रहे हैं। लेकिन शायद इनमें क्या कमियां थी कि देखिए इनकी कमी हम बता दे रहे हैं। जैसे कि
इस प्रकरण के हिसाब से हम बता रहे हैं, पूरा जो इनका प्रकरण है इस प्रकरण के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि ये तो देहात की महिला ठहरी, गाँव देहात की महिला ठहरी, और उसमें भी बिहार में अभी अगर पर्दा की बात कर ली जाए तो महिलाओं में अगर पर्दा देखा जाए तो अगर सबसे अधिक अभी है तो बिहार में है, और ख़ास करके देहात सुदूर ग्रामीण इलाकों में। तो ये तो ग्रामीण क्षेत्र की महिला ठहरी, दिल्ली चली गई पति के साथ, वहाँ जाने के बाद पति प्रेशर करने लगा कि आप भी हमारे धंधे में जुड़ जाइए। तब सोचिए कि कोई भी ग्रामीण सुदूर इलाके की महिला वह किसी अन्य महिला की, किसी अन्य लड़की की इज्जत को बर्बाद करना चाहेगी? नहीं चाहिए, किसी को बेचने वाला धंधा में वह जुड़ना चाहेगी? नहीं चाहिए। लेकिन तो देखिए इनकी सबसे बड़ी कमी वही, अगर ये अपने पति के साथ पति के बिजनेस में लग जाती, पति के कार्यों में लग जाती, शायद ये भी सुखी संबंध थी। हाँ, तो इनको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा सविता देवी जी, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। इनको जो हम अभी चला के दिखा रहे हैं, इनसे जो है चल भी नहीं पा रही है, अरे मार करके पैर तोड़ दिया है, ये बता रही थी कि पति मार करके पैर तोड़ दिया है। समझे? जौन चीज पाए तो पैपे से मारे, डंडा से मारे, जौन चीज हाथ में घूम जाए। अच्छा थोड़ा आप चल के दिखाई दो, आपसे सही से चल पा जा रहा है कि नहीं? नहीं चल- देखिए इनसे नहीं चला जा रहा है, लेकिन इस महिला ने जो है, ठीक है, लेकिन ये महिला जो है 22 वर्ष तक जो है अपने जीवन को जो है बिताई, जहाँ पे इनके पति बेच दिए थे। अच्छा आपके पति जो है आप बता रहे थे कि हजारों रुपए की जो है बेच दिए, लेकिन धंधा करते थे। हाँ वो कोई धंधा कर तो हम छोड़ दे, मैं इतना मार मारी बताओ या जैसे कि रुआ बताओ तनी कि मार के पैर तोड़ देलन, तो ई पैर के इलाज कैसे भइल? इलाज कहीं नहीं देबो। इसका मतलब है इनका पैर टूटा है, लेकिन जैसे होता है ना इलाज वगैरह हुआ नहीं है। इसका जो है ये खुद से नर्क में ही बीत रहा था। खुद से ही अपने आप को देखिए, इस महिला की कर्मठता को देखिए, लाख ये होता है ना जुर्म को झेलते हुए पैर टूट जाने के बाद भी ये अपने आप को विकलांग नहीं समझे। ऐसे में जब पैर टूट जाता है तो लोग अपने आप को विकलांग समझता है, लेकिन ये अपने आप को विकलांग नहीं समझी, किसी तरह ये चलने का प्रयास की होगी और किसी तरह अपने आप को चलने के लायक बना ली है। इलाज तो हुआ नहीं, जैसे कि इनका शरीर जला हुआ था तो खुद से इलाज की थी, बता रहे थे कि पानी रख रख करके, किसी तरह पानी से धो धो करके, किसी तरह कुछ दिन में हो सकता है कि साल भर 6 महीना या 2 साल में इनका जख्म ठीक हुआ होगा। ये किसी तरह अपने जीवन को बचाई हो। लेकिन आप लोग देख सकते हैं इस मतलब कहानी को जरा सोचिए, आपके भी जो है आंख से आंसू आ जाएंगे। इस महिला का जो है दर्द भारी कहानी जो है कुछ इस प्रकार से जो है, शायद ऐसा कहानी जो आप फिल्म में ही देखे होंगे शायद।